अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों? ठीक है सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो बेटा आप लोग काम कर रहे हो, उर्दू की अच्छी तरह आपने पढ़ाई करनी है, पहले तोड़ के साथ और फिर रवानी के साथ, यहाँ तक कि आपको अच्छी सी पढ़ाई करनी आ जाए, अच्छा पढ़ना आ जाए, ठीक है। और जो आपको लिखने के लिए काम दिया जाता है उसको भी आपने 2 दफ़ा लिखा करें, कम से कम 1 दफ़ा तो ज़रूर लिखा करें, ताकि आपकी लिखाई अच्छी हो जाए और पढ़ना भी आप लोगों को आ जाए, ठीक है। चलिए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? नज़म हम्द पढ़ रहे थे। तो हम का क्या मतलब है कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र किया जाए, उसको हम्द बोलते हैं। तो हमने इसकी पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली है। आज हम इसकी मशक करना शुरू करेंगे। तो इसका पहला सवाल है, दुरुस्त जुमलों पर टिक का निशान लगाएं और गलत जुमलों पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो यहाँ पे सबसे पहला फिक्रा है कि हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो बच्चों हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। तो ये दुरुस्त जुमला है, तो इसके सामने ये टिक का निशान आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जुमला है, फल और फूल कारखाने में पैदा होते हैं। तो फल और फूल कहाँ पे लगते हैं? आपने भाई देखा होगा पौधों में, कभी आप बाग में गए हों, गार्डन में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फल जो होते हैं वो दरख्तों पर लगाते हैं, पौधों पर लगते हैं। जैसे ब्लूबेरी है या जामुन है, या जैसे आजकल सीज़न है आम का, तो आम जो है वो एक बड़ा दरख्त होता है, उस पे वो लगते हैं, और फूल जो होते हैं वो छोटे छोटे पौधों पे लगते हैं। तो फल और फूल कहाँ लगते हैं? कारखाने में लगते हैं। गलत हो गया ये जुमला। तो फिर यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, ऐसे, गलत। अगला फिक्रा कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। तो इस्लाम एक कैसा दीन है? हमारा मज़हब क्या है? इस्लाम। तो इस्लाम कैसा दीन है? एक सच्चा दीन है। तो ये दुरुस्त फिक्रा है, तो इसके सामने ये टिक वाला निशान आ जाएगा। अगला जुमला हम देखते हैं, चांद और सूरज घर में चमकते हैं। तो चांद और सूरज क्या हमारे घर में होते हैं? घर में चमकते हैं? नहीं, बल्कि ये आसमान पे होते हैं और उधर ही चमकते हैं, लेकिन हमें घर में चमकते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये जुमला क्या ठीक है? नहीं, बल्कि ये गलत है। तो ये ऐसे निशान आ जाएगा क्रॉस का, ठीक है। अब अगला देखें, सवाल नंबर 2 है, हरूफ जोड़कर लफ्ज़ मुकम्मल करें। हरूफ जोड़कर लफ्ज़ मुकम्मल करें। तो यहाँ पे हरूफ की आदि अशकाल दी गई हैं, इनको जोड़ के तो आपने लफ्ज़ बनाना है। पहला देखें क्या है, चे की आदि शक्ल है, इसके बाद लास्ट अलिफ, इसके बाद नून और आखिर में दाल। चे अलिफ चार, चा और नून चांद, और आखिर में क्या है? दाल, चांद। चे अलिफ चा नून दाल, चांद। तो हम यहाँ पे इसके सामने क्या लिखेंगे? चांद। चे अलिफ चा नून और दाल, चांद बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने ये हरूफ जोड़कर तो लफ्ज़ बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू।